हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सभी बराह पुराण का अध्याय नंबर 1 सुनेंगे, जिसमें हम माता पृथ्वी के द्वारा बराह भगवान की स्तुति को भी जानेंगे। तो चलिए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री बराह पुराण। ओम नमो भगवते महावरायः। भगवान बराह के प्रति पृथ्वी का प्रश्न और भगवान के उदर में विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कर भयभीत हुई पृथ्वी द्वारा उनकी स्तुति। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तरं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तस्मै वराहाय लीलोद्धरते महिं खुर्मध्य गतो यस्य मेरु खणखणायते। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान बराह, नर रत्न नर ऋषि, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त करने वाले बराह पुराण का पाठ करना चाहिए, जिनके लीला पूर्वक पृथ्वी का उद्धार करते समय उनके खुरों में फंसकर सुमेरु पर्वत खन खन शब्द करता है, उन भगवान बराह को नमस्कार है। जिन अनंत रूप भगवान विष्णु बराह ने प्राचीन काल में समुद्रों से घिरी वन पर्वत एवं नदियों सहित पृथ्वी को अत्यंत विशाल शरीर के द्वारा अपने दाढ़ के अग्रभाग पर मिट्टी के छोटे से ढेले की भांति उठा लिया था, वे कंस, मुर, नरक तथा रावण आदि असुरों का अंत करने वाले कृष्ण एवं विष्णु रूप से सब में व्याप्त देव देवेश्वर आदि देव भगवान बराह मेरी सभी बाधाओं, काम, क्रोध, लोभ आदि आध्यात्मिक शत्रुओं को नष्ट करें। श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में जब सर्वव्यापी भगवान नारायण ने बराह रूप धारण करके अपनी शक्ति द्वारा एकार्णव की अनंत जल राशि में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया, उस समय पृथ्वी ने उनसे पूछा। पृथ्वी ने कहा कि हे प्रभु, आप प्रत्येक कल्प में, सृष्टि के आदि काल में इसी प्रकार मेरा उद्धार करते रहते हैं, परंतु हे केशव, आपके स्वरूप एवं सृष्टि के प्रारंभ के विषयों में मैं आज तक जान नहीं सकी। जब वेद लुप्त हो गए थे, उस समय आप मत्स्य स्वरूप धारण कर समुद्र में प्रविष्ट हो गए थे और वहां से वेदों का उद्धार करके आपने ब्रह्मा को दे दिया था। मधुसूदन, इसके अतिरिक्त जब देवता और दानव एकत्र होकर समुद्र का मंथन करने लगे, तब आपने कच्छप अवतार ग्रहण करके मंदराचल पर्वत को धारण किया था। हे भगवान, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। जब मैं जल में डूब रही थी, तब आपने रसातल से, जहाँ सब ओर जल ही जल था, अपनी एक दाढ़ पर रखकर मेरा उद्धार किया है। इसके अतिरिक्त जब वरदान के प्रभाव से हिरण्यकश्यपु को असीम अभिमान हो गया था और वह पृथ्वी पर भांति भांति के उपद्रव करने लगा था, उस समय वह आपके द्वारा ही मारा गया था। हे देवादिदेव, प्राचीन काल में आपने ही परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर मुझे क्षत्रिय रहित कर दिया था। हे भगवान, आपने क्षत्रिय कुल में दासरथी श्री राम के रूप में अवतीर्ण होकर क्षत्रियोचित पराक्रम से रावण को नष्ट कर दिया था तथा वामन रूप से आपने ही बलि को बांधा था। हे प्रभु, मुझे जल से ऊपर उठाकर आप सृष्टि की रचना किस प्रकार करते हैं तथा इसका क्या कारण है, आपकी इन लीलाओं के रहस्य को मैं कुछ भी नहीं जानती। हे विभु, मुझे एक बार जल के ऊपर स्थापित करने के अंततर आप किस प्रकार सृष्टि के पालन की व्यवस्था करते हैं, आपके निरंतर सुलभ रहने का कौन सा उपाय है, सृष्टि का किस प्रकार आरंभ और अवसान होता है, चारों युगों की गणना का कौन सा प्रकार है तथा युगों का क्रम किस प्रकार चलता है। हे महेश्वर, उन युगों में किस युग की प्रधानता है तथा किस युग में आप कौन सी लीला किया करते हैं। यज्ञ में सदा संलग्न रहने वाले कितने राजा हो चुके हैं और उनमें से किन किन को सिद्धि सुलभ हुई है। प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हों और ये सब विषय संक्षेप में बताने की कृपा करें। यहाँ पर माता पृथ्वी भगवान विष्णु से, भगवान बराह से प्रार्थना कर रही हैं
कि आप इन सभी रहस्यों को उजागर करिए कि किस प्रकार सृष्टि की रचना होती है और किस प्रकार भगवान सृष्टि का पालन करते हैं। जब पृथ्वी ऐसे प्रश्न करती हैं तब भगवान वहां पर हंस पड़ते हैं। हंसते समय उनके उदर में जगद्धात्री पृथ्वी को महर्षियों सहित रुद्र, वसु, सिद्ध एवं देवताओं का समुदाय दिखने लगा। साथ ही उसने वहां अपने अपने कर्तव्य पालन में तत्पर सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और सातों लोकों को भी देखा। यह सब देखते ही भय और विस्मय से पृथ्वी के सभी अंग कांपने लगे। इस प्रकार पृथ्वी को भयभीत देखकर भगवान वराह ने अपने मुख बंद कर लिया। तब पृथ्वी ने उनको चतुर्भुज रूप धारण कर महासागर में शेषनाग की सैया पर सोए देखा। उनकी नाभि से कमल निकला हुआ था। फिर तो चारों भुजाओं से सुशोभित उन परमेश्वर को देखकर देवी पृथ्वी ने हाथ जोड़ लिए और उनकी स्तुति करने लगी। हाथ जोड़कर पृथ्वी भगवान से कहती हैं कि हे कमल नयन, आपके श्रीअंगों में पीतांबर फहरा रहा है। आप स्मरण करते ही भक्तों के पापों का हरण करने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं के द्वेषी, दैत्यों का दलन करने वाले आप परमात्मा को मेरा नमस्कार है, जो शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, जिनके वक्ष स्थल पर लक्ष्मी शोभा पाती हैं तथा भक्तों को मुक्ति प्रदान करना ही जिनका स्वभाव है। ऐसे संपूर्ण देवताओं के ईश्वर आप प्रभु को बारंबार मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आपके हाथ में खड्ग, चक्र और सांग धनुष शोभा पाते हैं। आप पर जन्म एवं मृत्यु का प्रभाव भी नहीं पड़ता तथा आपके नाभि कमल पर ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ है। ऐसे आप प्रभु के लिए बारंबार नमस्कार है। जिनके अधर और कर कमल लाल बिद्रुम मणि के समान सुशोभित होते हैं, उन जगदीश्वर के लिए नमस्कार है। हे भगवान, मैं निरुपाय नारी आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा करने की कृपा करिए। हे जनार्दन, सघन नील अंजन के समान श्यामल आपके इस बराह विग्रह को देखकर मैं भयभीत हो गई हूँ। इसके अतिरिक्त चराचर संपूर्ण जगत को आपके शरीर में देखकर भी मैं पुनः भय को प्राप्त हो रही हूँ। हे नाथ, अब आप मुझ पर दया कीजिए। हे महाप्रभु, मेरी रक्षा आपकी कृपा पर निर्भर है। भगवान केशव मेरे पैरों की, नारायण मेरे कटिभाग की तथा माधव दोनों जंघाओं की रक्षा करें। भगवान गोविंद गुदांग की रक्षा करें। विष्णु मेरी नाभि की तथा मधुसूदन उदर की रक्षा करें। भगवान वामन वक्ष स्थल एवं हृदय की रक्षा करें। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु मेरे कंठ की, ऋषिकेश मुख की, पद्मनाभ नेत्रों की तथा दामोदर मस्तक की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान श्री हरि के नामों को अपने अंगों में न्यास करके पृथ्वी देवी भगवान विष्णु आपको नमस्कार है ऐसा कहकर मौन हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा।